कि एक दिन शंभु का पूजन करी, एक दिन शंभु का पूजन करी, प्रेम में नृत्य दिखलाने लगा। भैया इधर क्या हुआ, भगवान भोले बाबा की बड़ी कठोर भक्ति करने लगा। बाणासुर बड़ी कठोर तपस्या की है। इधर बाणासुर की तपस्या को देख करके, भक्ति को देख करके मेरे भैया भगवान भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और जब सच्ची भक्ति करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और जब प्रसन्न होंगे तो जो मन में इच्छा होगी वो अवश्य पूरी होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर मेरे भैया क्या हुआ, भगवान भोले बाबा बाणासुर की भक्ति को देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो प्रकट हो गए। बाणासुर समाधि लगाए हुए बैठा है, भक्ति में लीन है। मेरे भैया भक्ति को देख करके भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए और बाणासुर से कहने लगे, भक्त अरे अपने नेत्रों को खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तुम्हारी भक्ति को देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया हूं। बाणासुर क्या मांगना चाहते हो? जैसे बाणासुर ने अपने नेत्रों को खोला है मेरे भैया क्या देखा कि आंख खोल कर भक्त ने जहां उठाया माथु और देखे अपने सामने भूतनाथ भोला। मेरे भैया जैसे ही बाणासुर ने अपने नेत्रों को खोला है, क्या देखा, भगवान भोले बाबा सामने खड़े हुए हैं। मेरे भैया उसी समय भगवान भोले बाबा बाणासुर से कहने लगे, बाणासुर अरे मैं तुम्हारी भक्ति को देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ, बड़ी कठोर भक्ति की है तुमने, क्या मांगना चाहते हो मांगो, तुम जो मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। मेरे भैया भगवान को देख करके बाणासुर बड़े प्रसन्न हो गए, विचार करने लगे कि ये हमें क्या मांगना चाहिए, हम क्या मांगे। बार बार भगवान भोले बाबा बाणासुर से पूछ रहे हैं, भक्त तुम क्या मांगना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम जो मांगोगी मैं अवश्य दूंगा। बाणासुर चुपचाप खड़े हैं, विचार कर रहे हैं। और उसी समय भगवान भोले बाबा ने जवाब दिया, बाणासुर
किस्यू बोले वीर वत्स खुश हूँ, किस्यू बोले वीर वत्स खुश हूँ, मैं तेरी अभी चल भक्ति पर शिव इस श्रद्धा पर इस भक्ति पर, इस श्रद्धा पर इस भक्ति पर, इस संयम पर इस शक्ति पर। भगवान भोले बाबा कहने लगे, वीर मैं तुम्हारी भक्ति को देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। तुम क्या मांगना चाहते हो, मांगो। बाणासुर कहने लगे, नाथ हम क्या मांगे, अगर आप देना चाहते हो तो सुनो। बाणासुर ने कौन सा वरदान मांगा भगवान भोले बाबा से। कहने लगे, नाथ हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हो तो सुनो। इतना बड़ा वरदान मांगा है बाणासुर ने भगवान भोले बाबा से। कि मेरी नगरी मेरी सेना, बाणासुर ने जवाब दिया, नाथ अगर आप देना चाहते हो तो सुनो। कि मेरी नगरी मेरी सेना और मेरे कुल के अधिनायक हो। समय पर ध्यान धरूं तो आकर वही सहाय। मेरे बल को अच्छे कर दो, यह मेरी देह अमर कर दो। हे महामही है अखिलेश्वर, सेवक को लोकेश्वर कर दो। मेरे भैया बाणासुर कहने लगा, नाथ अगर आप देना चाहते हो तो सुनो, मुझे सहज भुजाएं दे दो और मेरे शरीर को अमर कर दो। आपत्ति समय पर मैं तुम्हारा ध्यान करूं तो आप मेरी सहायता करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। जैसे इतनी बात सुनी भगवान भोले बाबा को समझ नहीं पाए। कहने लगे, बस तुमको इतना ही चाहिए। कहने लगे, हाँ नाथ मुझे इतना ही चाहिए। भगवान भोले बाबा कुछ सोचे विचारे नहीं और कहने लगे, ठीक वीर एम वस्तु कह कर हुए शंकर अंतरु ध्यान। बाणासुर नृप ने किया
अपने घर प्रस्थान। भगवान भोले बाबा कहने लगे मस्त ऐसा ही होगा, तुम्हें वरदान मिल गया। भगवान भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। मेरे भैया इधर बाणासुर को वरदान देने के बाद बाणासुर बहुत बड़ा बलवान हो गया। सहस भुजाएं मिल गई, 10,000 भुजाएं हो गई और अमर हो गया बाणासुर। मेरे भैया इतना बलवान, इतना बड़ा योद्धा हो गया बाणासुर कि कोई भी बाणासुर से जीत नहीं पाता था। जब इतना बड़ा बलवान हो गया तो अपने घर की तरफ बाणासुर चलने लगे। जब घर की तरफ चल दिए तो मेरे भैया बीच में एक जंगल मिला। इतने बड़े बलवान हो गए कि उनके शरीर की खुजलाहट नहीं मिट रही है, खुजली नहीं मिट रही है। जंगल में जाकर के पहुंच गए, शेर सिंहों से युद्ध करने लगे, जंगल के वृक्षों को तोड़ करके फेंकने लगे। इतने बड़े बलवान हो गए बाणासुर, कोई भी योद्धा उनसे जीत नहीं पाता था। मेरे भैया इधर शरीर की खुजली नहीं मिट रही है। अब बाणासुर विचार करने लगे हम क्या करें, इतने बड़े हम बलवान हो गए हैं कि इस संसार में